HDFC को दे रहे हैं? हाँ जी, हम HDFC को दे रहे हैं डिस्काउंट की शक्ल में। जो हमें पैसा अपफ्रंट मिल रहा है बैंक बायर से और बैंक से, उसकी शक्ल में हम वापस HDFC को सबवेंट कर रहे हैं। एक अंदाजा आप हमें देंगे कि करीबन 10 लाख के लोन पे कितना सबवेंशन है जो आप दे रहे हैं? वेल, डिटेल कैलकुलेशंस अभी मेरे पास नहीं है, बट रफली आप ये समझ लीजिए प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट 8 से 10% का डिस्काउंट हम लोग देते हैं, वही हम बैंक की तरफ वापस कर रहे हैं। और कितने प्रोजेक्ट्स इसमें कवर होंगे जो स्कीम आपने HDFC के साथ बनाई है? इसमें हमारे जो 5 लीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो आज सबसे हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, एमस्टोरिया गुड़गांव में है, एस्टेयर गार्डन्स भी गुड़गांव में है, फिर फरीदाबाद के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, डिस्कवरी पार्क, पार्क अरीना और पार्कलैंड प्राइड। ये 5 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्कीम के अंडर कवर हो रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में अभी तक कितनी बुकिंग हुई है ये स्कीम शुरू होने से पहले, अगर आप कहें? देखिए, प्रोजेक्ट वाइज डिटेल शायद अभी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस साल अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारी सेल्स तकरीबन 1250 करोड़ रही हैं, और हमारी सेल्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप रही हैं। जो हमने टारगेट्स अपने लिए सेट करे थे वो हमारे टारगेट्स मीट हो रहे हैं। जो हमें पूरी इंडस्ट्री से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर आप सेल्स या रजिस्ट्रेशंस का डेटा देखें तो पिछले साल के मुकाबले करीबन आधा या कुछ एरिया में उससे भी कम हुआ है। क्या आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है? नहीं, वी हैव बीन वेरी लकी। हमारे प्रोजेक्ट्स दे आर डूइंग फेयरली वेल इन मार्केट। बहुत अच्छा सपोर्ट हमें लोगों से मिला है, और हम हमेशा से मिड एंड और अपर मिड एंड सेगमेंट में रहे हैं। शायद यही रीजन है कि हमें अभी तक सेल्स में सच कोई ड्रॉप नहीं देखा है हमने। तो आप कह रहे हैं कि 2011 में आपकी सेल्स 2010 के जितनी ही या ज्यादा हुई है? हाँ जी, 2011-12 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ओके। आपकी कंपनी पे कुल लोन कितना है, अगर एक अंदाजा हमें बताएं? तकरीबन 739 करोड़ है हमारा डेट आज, जो कि हमारे पीक डेट जो कि 1200 करोड़ था उससे तकरीबन 40% कम है। सो एज अ कंपनी हमारा 739 करोड़ का डेट है। और आप किसी तरह की फंड रेजिंग आगे करने की सोच रहे हैं फिलहाल? अभी तो कोई प्लान नहीं है जी, अभी कोई फंड रेजिंग का कोई प्लान नहीं है। ये जो आपने जी जो ये आपने स्कीम HDFC के साथ लॉन्च की है, इसके अलावा क्या किसी और फाइनेंसर के साथ भी आपकी बातचीत हो रही है? देखिए, अभी कई बैंक्स ने हमें अप्रोच किया, बट अभी हमने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया। अभी करंटली ये स्कीम 30 तारीख तक ऑन है। जो बुकिंग्स 30 दिसंबर तक होंगी उन्हीं बुकिंग्स को ये स्कीम दी जाएगी। ये स्कीम एक्सक्लूसिवली HDFC के साथ। अगर मान लीजिए कि मैं एक बायर हूं और मैं ये अंदाजा लगाने की सोचूं कि अगर आपने मुझे ये स्कीम दे दी और मैंने आपके यहाँ से फ्लैट लिया बजाय कहीं और जाने के, तो मुझे अमूमन कितना डिस्काउंट मिल गया, ऐसा मुझे मानना चाहिए? आप ये समझिए, अगर इसको देखने कई तरीके हैं नवीन। आप अगर ये देखें कि आपको जो होम लोन 20 से 22 साल में चुकता करना था और वो होम लोन आपका 12 साल में चुकता हो गया, तो मेरे हिसाब से तो ये तकरीबन 40% का डिस्काउंट हो गया ओवरऑल। अगर आप इसको इस लिहाज से देखें कि आपको सिर्फ 5 साल में फिक्स्ड, पूरे 5 साल आपको फिक्स होम लोन मिल रहा है, तो इस डिस्काउंट का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज सर्टेनिटी 5 साल की बहुत बड़ी चीज है। नहीं, लेकिन अगर ये समझना हो कि मुझे प्रॉपर्टी कितनी सस्ती मिल गई? देखिए, प्रॉपर्टी की प्राइस तो वही है, जो प्रॉपर्टी की प्राइस बाजार में वही प्रॉपर्टी की प्राइस आपको आज मिल रही है। लेकिन आप अगर एक यूजर हैं और एक फ्लिपर नहीं है, जैसा कि हम मानते हैं कि मोस्टली बायर्स आजकल हैं कि जो यूजर्स हैं, यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, जहां पर आपको अगले 5 साल फिक्स्ड होम लोन मिल गया। साथ में आपकी अगर नॉर्मल EMI देते रहेंगे तो 12 साल में ही आपका लोन जो 20 साल में खत्म हो जाएगा, तो 12 साल में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जाहिर है चूंकि ये जो एक बायर की बचत हो रही है उसकी EMI में, वो आप दे रहे हैं, तो इसके बदले में आप एक सीधा डिस्काउंट भी दे सकते हैं। कुछ हम दे रहे हैं, कुछ बायर अपनी EMI जल्दी शुरू कर रहा है, इसलिए जल्दी खत्म कर रहा है। अपने पैसे पे भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी आप जो स्लैब वाइज कॉल करते हैं, क्या आप इस मामले में एक साथ ले रहे हैं प्रॉपर्टी पे काम शुरू करने के साथ ही? हाँ जी, एक साथ ले रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट्स पे पैसा सारा जनवरी में। इन प्रोजेक्ट्स पे पोजीशन कब मिलने वाला है? देखिए, इन सभी प्रोजेक्ट्स के पोजीशन 2 से लेकर 3 साल में, ये पांचों के पांचों प्रोजेक्ट्स अंडर पोजीशन होंगे 2 से 3 साल के अंदर। एक आखिरी बात, क्या आप ये भी सोचेंगे कि आगे इस स्कीम के बाद अब
कुछ दूसरी तरह के ऑफर्स, कुछ दूसरे प्रमोशंस लेकर आए अपने कस्टमर्स के लिए? क्या एक डायरेक्ट डिस्काउंट देने की आप सोचेंगे अगले साल? देखिए, मार्केट पे डिपेंड करता है। वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड कस्टमर नीड्स। अगर हमें लगता है कि बायर्स को डिस्काउंट देना चाहिए इस वक्त, हम जरूर देंगे। अगर हमें लगता है कि बाजार ठीक है और अभी डिस्काउंट की जरूरत नहीं है, बायर्स इनफ है, तो हम डिस्काउंट नहीं देंगे। ऐसा कोई डिसीजन हमने इस पर नहीं लिया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि इस स्कीम का फायदा काफी लोग उठाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मिस्टर जैन समझा रहे थे कि आपको सारा का सारा पैसा एक मुश्त देना है, जबकि किसी और प्रोजेक्ट में अगर आप जाएं तो स्लैब वाइज कॉल किया जाता है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा चुकाते हैं। तो बिल्डर को पैसा जल्दी मिल रहा है, इससे उनकी भी ब्याज की बचत हो रही है, और कुछ हिस्सा वो खुद बैंक को पे कर रहे हैं ब्याज के तौर पे बजाय कस्टमर के। इस तरीके से इस पूरी डील को स्ट्रक्चर किया गया है। वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।